शुक्रवार को ओमान के एक औद्योगिक इलाके में हुए ड्रोन हमले में 2 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई। अधिकारियों के अनुसार 28 फरवरी को शुरू हुए ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट के बाद किसी पश्चिम एशियाई देश की जमीन पर भारतीयों की मौत का यह पहला मामला है। यह हमला ओमान के सोहर शहर के एआई अवही इंडस्ट्रियल एरिया में हुआ है, जो राजधानी मुस्कट से करीब 200 किलोमीटर दूर है। इस हमले में 10 अन्य भारतीय घायल हुए। हालांकि सभी की हालत अब खतरे से बाहर बताई गई है। पश्चिम एशिया के कई देशों जैसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हुए ड्रोन और मिसाइल हमलों में अब तक 3 दर्जन से अधिक भारतीय घायल हो चुके हैं। विदेश मंत्रालय में खाड़ी मामलों के संयुक्त सचिव असीम महाजन ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर आयोजित एक अंतर मंत्रालयी ब्रीफिंग में बताया कि सोहर शहर में हुए हमले में 2 भारतीयों की जान चली गई। उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। महाजन ने कहा कि कुल 11 लोग घायल हुए थे, जिनमें 10 भारतीय शामिल हैं। इनमें से 5 को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि बाकी 5 अभी स्थानीय अस्पतालों में भर्ती हैं। हालांकि किसी की हालत गंभीर नहीं बताई गई है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय दूतावास संबंधित कंपनी और स्थानीय प्रशासन के संपर्क में है और घायलों को हर संभव मदद उपलब्ध कराई जा रही है। ओमान की आधिकारिक समाचार एजेंसीज के अनुसार सोहर में 2 ड्रोन दुर्घटनाग्रस्त हुए थे, जिनमें से एक अल अवाही इंडस्ट्रियल जोन से टकराया, जिससे 2 प्रवासी कामगारों की मौत हो गई। ईरान अमेरिका संघर्ष शुरू होने के बाद समुद्र में भी भारतीयों को नुकसान हुआ है। व्यापारी जहाजों और तेल टैंकर्स पर हुए हमलों में 3 भारतीय नाविकों की मौत हो चुकी है, जबकि एक अब भी लापता बताया जा रहा है। इससे पहले जमीन पर किसी भारतीय की मौत की खबर नहीं आई थी। भारत सरकार इन घटनाओं के बीच पश्चिम एशिया में रह रहे लगभग 1 करोड़ भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है और वहां के देशों के नेतृत्व से लगातार संपर्क बनाए हुए है। महाजन ने यह भी बताया कि अमेरिका के स्वामित्व वाले तेल टैंकर सफेसी विष्णु पर बुधवार को इराक के बसरा के पास हुए हमले के बाद जहाज पर मौजूद 15 भारतीय क्रू सदस्यों को सुरक्षित निकालकर शहर के एक होटल में ठहराया गया है। इस हमले में एक भारतीय नाविक की मौत हो गई थी और उसका पार्थिव शरीर भारत लाने की प्रक्रिया जारी है। साथ ही बचाए गए 15 भारतीय नाविकों को सुरक्षित स्वदेश वापस लाने की कोशिशें भी चल रही हैं। महाजन ने बताया कि 28 फरवरी के बाद से अब तक लगभग 1.5 लाख भारतीय पश्चिम एशिया से भारत लौट चुके हैं। हाल के दिनों में कतर से कतर एयरवेज की उड़ानों से करीब 2900 भारतीय लौटे, जबकि लगभग 1000 लोग बहराइन से वापस आए। उन्होंने बताया कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के कई हवाई अड्डों से नियमित विशेष वाणिज्यिक उड़ानें संचालित हो रही हैं। इसके अलावा एयर इंडिया एक्सप्रेस और इंडिगो ने गुरुवार से रियाद यानी सऊदी अरब से भी उड़ानें शुरू कर दी हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।